ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन ओपन्स द डोर टू द इमेंस, टू द इनकैलकुलेबल, टू द इमेजरेबल, टू द इन्फिनिट। अर्थात ध्यान असीम की ओर द्वार खोलता है, गणनातीत की ओर, अपरिमित की ओर, अनंत की ओर द्वार खोलता है। ये जितने भी शब्द ये ध्यान सूत्र उपयोग करता है, असीम, अपरिमित, अनंत, गणनातीत, ये सब हमको हमारे मन की सीमाओं के पार ले जाने वाले शब्द हैं। सरल शब्दों में अगर कहें तो सूत्र यही इशारा करता है कि जो हमारी जानी पहचानी सीमाएं हैं, ध्यान उनके पार हमको ले जाता है। हमारी जानी पहचानी सीमाएं वही हमारी कंडीशनिंग हैं, हमारे तमाम तरह के पूर्वाग्रहों से पैदा हुई हैं और हम उनमें कैद हैं। हमारे पास मेजर करने का यानी कि माप करने का एक उपाय है, जैसे हम हर चीज़ को मेजर करते हैं, माप करते हैं। और सूत्र कहता है इमेजरेबल, जो अमाप है, गणनातीत है, उधर ले जाता है, उसकी तरफ द्वार खोलता है। और जो मेजरेबल है, जो मापा जा सकता है, गणना में आता है, उसी को भारतीय दर्शन में माया कहते हैं। माया का एक अर्थ है जो मापा जा सके, जो मेजरेबल है, और माया से परे है इमेजरेबल। यानी कि ये सूत्र इस संसार की माया से परे एक द्वार खोलने की ओर इशारा करता है। कहता है कि ध्यान उधर ही ले जाता है, माया से परे ले जाता है, द्वार खोलता है, अर्थात उसके पार ले जाता है। तो सारा धर्म, भारतीय दर्शन, हम देखें कि इसी बात पर हमेशा जोर देता रहा है कि माया से उठना है। अब माया से लोग अर्थ ले लेते हैं कि शायद कुछ ऐसा है जो सचमुच में नहीं है, वो माया है। माया से अर्थ ले लेते हैं इल्यूजन से, फिर उनको लगता है नहीं कि जीवन तो बिल्कुल इल्यूजन नहीं है, जो हम जी रहे हैं वो तो बड़ा यथार्थ जान पड़ता है। लेकिन भारत में माया हमने इल्यूजन को नहीं कहा, हमने कहा जो मापा जा सकता है, जो हमारे मन की सीमा में आता है, गणना में आता है, वही माया है। अब जो हमारी सीमाओं में आता है, गणना में आता है, वो हमको सीमित बना देता है। लेकिन जीवन तो है असीमित, अनंत, अपरिमित, गणनातीत। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही हम ध्यान के जगत में प्रवेश करेंगे तो हम माया के पार जाने लगेंगे, यानी गणना के पार और सीमा के पार जाने लगेंगे। और वही ध्यान का एक वास्तविक जगत होगा जब हम अपनी इन अपरिमित, अनंत, असीमित संभावनाओं के प्रति खुलते हैं, देखते हैं कि जीवन उतना ही नहीं है जितना हमने उसको अपनी स्वकल्पित सीमाओं से, अपनी ही द्वारा आरोपित गणनाओं से बना लिया था। और ये बात मुक्ति देने वाली होती, ये बात एक बहुत ही गहरे अर्थों में आज़ाद करने वाली होती है कि ठीक है, सीमा को हमने जाना, जीवन की गणना को हमने जाना, लेकिन जीवन तो बहुत विशाल है, विराट है, इसीलिए उसको अनंत कहते हैं। अगर वो कहीं ख़त्म हो जाता हमारे सोच के साथ तो फिर आधा अधूरा रह जाता। ये पूरा इसलिए है क्योंकि हमारी सोच पर ख़त्म नहीं होता, हमारी सोच से परे चला जाता है। और यही जीवन की खूबसूरती है, यही ध्यान का देखा जाए मौलिक काम है, मूल काम है, जो हमको हमारी सीमाओं, गणनाओं से मुक्त करके हमारे जीवन के उस असीमित, अपरिमित, अनंत स्वरूप से संबंधित कर देता है। ध्यान जब तक ऐसा ना करे, जब तक हमको वो सीमाओं में उलझाए रखे, गणनाओं में उलझाए रखे, तब तक समझना चाहिए कि ध्यान नहीं घटा। ध्यान घटा
तो अनंत घटा, असीमित घटा, अपरिमित घटा, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लें। इसीलिए ध्यान की कोई कैटेगरी नहीं हो सकती, कोई पैमाना नहीं हो सकता, कोई उसका माप नहीं हो सकता कि हम कहें कि ये ध्यान घटा, इतना घटा तो हमारी गणना और सीमा के दायरे में आ गया। ध्यान घटा तो सीमाएं हटीं, हमारी गणना भी विलीन हुई और हम उस अनंत के जगत में प्रवेश कर गए। तो जब ऐसा होता है तब ध्यान घटता है, और जब ध्यान घटता है तब ऐसा ही होता है।